मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारी मेहंदी की किताब ख़रीदने के लिए और हमारा आर्ट पैशन का हैना पाउडर ख़रीदने के लिए। मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ कि हम प्री कट सेलोफैन भी अब बेचते हैं और यूकेलिप्टस ऑयल और क्लो ऑयल भी हम बेच रहे हैं। तो अगर जो कोई ख़रीदना चाहता हो तो आप लोग हमारे सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हो या तो हमारी वेबसाइट से भी आप ख़रीद सकते हो। अब हम आज की डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। आज की जो हमारी मेहंदी की डिज़ाइन है वो इंडो अरेबिक रजवाड़ी स्टाइल कैटेगरी में आती है। मैं मानती हूँ कि इंडो अरेबिक और रजवाड़ी स्टाइल एक सेम है, क्योंकि इसमें हम जो पेटल होती है, पेस्टलीज होती हैं वगैरह, जो बड़े वाले शेप्स होते हैं उसको एक दूसरे के साथ लगा के फ्लोरल डिज़ाइन को अरेंज करके फिर एक मोटिफ बनाते हैं। फिर उसके अंदर हम छोटे छोटे फिलर एलिमेंट से उसको भर देते हैं। तो दोनों स्टाइल तकरीबन सेम है, इसलिए मैं उसको एक ही मानती हूँ। मेरे लिए उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि ये स्टाइल कैसे शुरू हुई होगी तो मुझे लगता है कि जब पहले मेहंदी हम लगाते थे तो सिर्फ फ्लोरल डिज़ाइन ज़्यादा लगाते थे, क्योंकि तब हमारे पास मेहंदी का कोन नहीं था और वुडन स्टिक वुडन जो लकड़ियाँ होती थी छोटी छोटी, उससे या तो कुछ शार्प स्टिक होती थी उससे मेहंदी लगाई जाती थी, जैसे मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। तो जो सिंपल डिज़ाइन उससे लगाई जा सकती हो वैसे ही डिज़ाइन हम लगाते थे। फिर क्या हुआ कि जो दूसरे आर्ट के आर्टिस्ट हैं वो लोग ने वो मेहंदी के प्रोफेशन में एंटर किया। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी एक थियरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम जब देखते हैं तो तांजोर में भी बहुत बारीक काम होता है। तांजोर पेंटिंग जो होती है उसमें भी बारीक काम होता है, कलमकारी में भी बहुत बारीक काम होता है और मधुबनी में भी बहुत बारीक काम होता है। मधुबनी और कलमकारी में ज़्यादातर ब्रश से काम होता है और जो तांजोर होता है उसमें कोन वो लोग बनाते हैं मार्बल पाउडर का या सिरामिक पाउडर का, फिर उससे काम होता है। तो ये आर्टिस्ट जब या तो इन आर्टिस्ट से किसी ने इंस्पिरेशन ली होगी और मेहंदी का कोन शुरू हुआ, मेहंदी कोन से लगनी शुरू हो गई और उसी के साथ ये जो आर्ट है वो मेहंदी की डिज़ाइन के तौर पे भी एंटर हुआ। लेकिन जैसे आप देखोगे कि मधुबनी की जो डिज़ाइन है उसमें इस तरह के जो फिलर एलिमेंट हम मेहंदी में आजकल इस्तेमाल करते हैं वो मधुबनी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जो मोटिफ हम इस्तेमाल करते हैं उस तरह के मोटिफ कलमकारी में इस्तेमाल होते हैं और तांजोर में भी इस तरह की फ्लोरल डिज़ाइन वगैरह इस्तेमाल होती है। वो ज़्यादातर तांजोर में भगवान की फिगर वगैरह होती है, फिर उसमें इस तरह छोटे छोटे फिलर एलिमेंट होते हैं। तो जब दूसरे आर्ट के आर्टिस्ट लोगों ने मेहंदी करना शुरू किया तो वो आर्ट उनके साथ मेहंदी में आई। तो इस तरह से मेहंदी के आर्टिस्ट ने भी जब दूसरा कुछ करना शुरू किया तो मेहंदी के आर्ट को वो दूसरे आर्ट फॉर्म में ले गए। तो ये एक तरह का एक्सचेंज हम बोल सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप स्टडी करोगे मधुबनी, कलमकारी और तांजोर का तो आपको मेहंदी के डिज़ाइन में उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखेगा। ज़्यादा तौर पे जो 90s में जो डिज़ाइन चलती थी, इस तरह की रजवाड़ी स्टाइल, अरेबिक स्टाइल डिज़ाइन जो चलती थी, उसमें आपको इस तरह का आर्ट फॉर्म का बहुत प्रभुत्व दिखेगा। और इसी तरह से जो फिलर एलिमेंट सिंपल हम इस्तेमाल करते हैं, स्वर्ल लेते हैं, बड़े वाले स्वर्ल लेते हैं, फिर डॉट लगा के उसके आजू बाजू हम कवर करते हैं। तो ये सारी की सारी चेक्स वाली डिज़ाइन है, वो सब आपको मधुबनी में मिलेगी। जो लोग ये आर्ट फॉर्म को जानते हैं और करते हैं वो मेरी बात को समझ पाएंगे कि मैं एक्चुअली क्या बात आप लोगों को कर रही हूँ। जिन्होंने अभी तक इस आर्ट फॉर्म को एक्सप्लोर नहीं किया है तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि प्लीज़ आप इस दूसरे आर्ट फॉर्म को भी आप एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये सारा एक ही फैमिली है। मेहंदी आर्ट, कलमकारी, तांजोर, मधुबनी, ये सब मुझे एक फैमिली जैसा ही लगता है, जो एक दूसरे से बहुत ही मिलते जुलते हैं। लेकिन जिस तरह से वो किए जाते हैं, जैसे पेन से या इंक से या पेंट से,
बस वही सिर्फ उसमें फ़र्क होता है, तो मीडियम का ही सिर्फ फ़र्क होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक आर्टिस्ट के तौर पे अगर आपको उभरना है, नई नई आइडियाज़ आप लोगों को एक्सप्लोर करनी है, तो डेफिनेटली सिर्फ एक ही आर्ट फॉर्म में आप अपने आप को स्टक मत कर दीजिए। डूडल कीजिए, पेन से ड्राइंग कीजिए, पेंसिल से ड्राइंग कीजिए और दूसरे आर्ट फॉर्म को भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन सब से आप लोगों को बहुत सारी इंस्पिरेशन मेहंदी के लिए भी मिलेगी, या तो मेहंदी से कुछ और करने का भी आप लोगों को बहुत सारा इंस्पिरेशन इनसे मिल सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैं डूडल्स करती हूँ, मैं इंक ड्राइंग करती हूँ, मैं अलग अलग प्रकार के दूसरे आर्ट फॉर्म भी मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को बहुत इंटरेस्ट है ये सब सीखने के लिए और मैं सीखती रहती हूँ और इसी तरह से अपने आर्ट को मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो आई होप आप लोगों को इन सारी जानकारी से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके पास इससे मिलती जुलती अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो डेफिनेटली हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ हम और कुछ सीख सकते हैं और अपने जो जानकारी है, अपना हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। Hello everyone. First of all, I would like to appreciate all of you for buying our Mehndi book and buying our Art Passion henna powder. I would like to inform all of you that now we are selling pre-cut cellophane and eucalyptus and clove essential oil too. If you all want to buy and try our product, then do contact my supplier, or you can buy them or you can purchase them from my website hennaartpassion.com. Now something about today's mehndi design. Our today's mehndi design is a Rajwari style, or you can say Indo-Arabic style mehndi design. For me, both are like it's a two name for one art form. That's what I believe, because I see lots of similarity when I do my research regarding both style of mehndi design. Now whenever I think about Rajwari style mehndi design, I feel it is very much influenced by other folk art form from India, like Madhubani, then Tanjore painting, then Kalamkari. So I feel when it all started with mehndi design, we were only doing very simple floral design, whatever we can draw with wooden stick or sharp stick, because that time we did not have mehndi cones. So it was very simple floral design we were drawing with wooden stick. And then what might have happened, this is completely my theory, my understanding about this entire evolution of today's modern style mehndi design. So I don't say that that's the way it have happened, but it might have happened that way. So what might have happened, that other artists from other art form like Tanjore and Kalamkari and Madhubani, they have entered into henna profession, or henna professional might have watched these artists working, how they do their art, and they might have got inspiration from the technique they were using. Because in Tanjore they make cones from marble powder or ceramic powder, and then they do all intricate work for that art form. And the filler element I see in our today's mehndi design, like this kind of Rajwari style mehndi design or modern fusion mehndi design, we mostly use swirls, then dot with covers and big swirls or checks. So all those filler elements you can see they are dominating in Madhubani style. Then I can see there's big motif or like a peacock design, and all those you can see in Kalamkari art form. So it is always advisable that explore other art form to improve yourself. If you are especially looking to become an artist, then it is really very good opportunity that explore other art form and learn something from them. Or you might apply your henna expertise to other art form and create something else apart from henna art.
As you all might have seen that I do lots of different type of art, like I do doodling, I use my henna art to create canvases and other so many stuff I do apart from henna. And that because I love to learn new art form, and that's the way I always keep improving myself, and that's why I'm sharing all this information with all of you, that this all information, if you are not aware of, then it could be very helpful to you, and it can help you to progress to your journey, into your journey, become a artist. So definitely, if you have any other information regarding this art form, because this art form, all the art forms, if I see, only the mediums are different. In few art form we use paste, in some paint, and then ink, then pencils, so only mediums are different, but the rest of the things seems very much similar. So they are like a one happy family. So definitely, if you have more information regarding all other art forms, then do share with all of us, so that way we all can learn together and progress together. So I hope you all would have loved my today's design, and the information whatever I have shared with you might have helped you a lot. So please let me know through your comment, and thank you everyone. Stay blessed, stay inspired. See you everyone. Bye bye, take care, see you.